अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कैबान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क में आटे के बाद चीनी का बहरान भी सर उठाने लगा। गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू होते ही शुगर माफिया सरगर्म। क्रशिंग सीजन के दौरान पहली मरतबा मुल्क में चीनी की होलसेल कीमत 69 रुपए फी किलो हो गई। सिंध में चीनी की परचून कीमत 80 रुपए और पंजाब में 75 रुपए फी किलो हो गई। हुकूमत के एक्शन न लेने पर रमजान की आमद पर मई में चीनी 100 रुपए किलो होने का खदशा। चीनी और आटे के बहरान पर हुकूमत से कहीं न कहीं कोताही हुई है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का एतराफ, कहा गलती हो तो उसे तस्लीम भी करना चाहिए। कोशिश है अपनी कोताही और गफलत पर काबू पाएं। आटा और चीनी के बहरान से जल्द छुटकारा पा लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें अफवाहें हैं। वज़ीर आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुल्क में आटे के बहरान की सेनेट में भी गूंज। ऑपोजिशन का एहतजाज और अलामती वॉकआउट। सेनेटर सिराजुल हक की शेख रशीद पर शायराना तनकीद। बोले, एक वजीर ने वजारत का सहारा लेकर अवाम की गुर्बत का उड़ाया है मजाक। एक वजीर कहते हैं नवंबर दिसंबर में लोग रोटी ज्यादा खाते हैं। आटे का बहरान भी हुकूमत की नालायकी का नतीजा है। सेनेटर परवेज रशीद बोले, मुल्क में गंदुम जरूरत से ज्यादा मौजूद थी। मुनाफा कमाने के लिए गंदुम बरामद की गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, आटे चीनी सीमेंट के माफिया हुकूमत की सफों में मौजूद हैं। कराची से खैबर तक आटे का बहरान, मुनाफाखोरों की चांदी, अवाम कंगाल। कराची में फी किलो आटा 70 रुपए से नीचे न आया। लाहौर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी आवाम महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों से आटा गायब। पेशावर में भी आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। मुल्क में आटे का बहरान। ईसीसी ने हंगामी बुनियाद पर 3 लाख टन गंदुम की दरामद की मंजूरी दे दी। टीसीपी और प्राइवेट सेक्टर 31 मार्च तक गंदुम बरामद कर सकेगा। गंदुम के दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी नहीं लागू होगी। पहला जहाज 15 फरवरी को गंदुम लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। इक्तिसादी राबिता कमेटी का यूरिया की बोरी पर GIDC खत्म करने का फैसला। यूरिया की कीमत में 20% तक कमी आएगी। पंजाब हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के लिए खैर सगाली के तौर पर रोजाना 5000 टन गंदुम भिजवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आटे के बहरान के हवाले से अहम इजलास। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में वाफिर गंदुम का स्टॉक मौजूद है। आटे की भी कोई किल्लत नहीं। आटे की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला के हुक्म पर महकमा खुराक का पंजाब भर में एक्शन। 542 फ्लावर मिल्स का गंदुम का कोटा और 88 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मुअत्तल। 14 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आटा बहरान से लाइल निकले। कराची में NICH के दौरे के मौका पर सदर मुमलिकत ने कहा, मुझे आटे के बहरान का इल्म नहीं लेकिन पता होना चाहिए। इमरान साहब की क़यादत में चोरों ने गंदुम और चीनी में अरबों रुपए कमा लिए। इमरान साहब की नाअहली का रोना हर घर में रोया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान, कहा तबाही का यह सफर न रुका तो पूरा पाकिस्तान खुदा खास्ता लंगर खाने में तब्दील हो जाएगा। एहसान इकबाल बोले, लंगर खाना हुकूमत ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आटा 70 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। स्पोर्ट सिटी केस में एहसान इकबाल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने एहसान इकबाल को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। गरीबों की हमदर्दी में मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों का बोया आज पूरी कौम काट रही है। 4 दिन जेल में रहने वालों की चीखें बंद नहीं हो रही। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक कहती हैं, मालियाती और इंतजामी मुश्किल फैसले कौम को 71 साल के मसाइल से निजात दिलाने के लिए किए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौम की मुश्किलात का बखूबी एहसास है। आने वाले दिनों में अवाम की आसानी के लिए मजीद इक़दाम होंगे। आटा बहरान बद इंतजामी से पैदा हुआ। सिंध में अगर हम जिम्मेदार हैं तो बाकी सूबों में विफाक जिम्मेदार है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं 10 दिन तक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस सूबों से गंदम नहीं उठा सके, अब गंदम पहुंचना शुरू हो गई है। सिंध में बहरान जल्द खत्म कर देंगे। मौला बख्श चांडिया बोले, सदर मुमलिकत का आटे के बहरान पर बयान अवाम से हुक्मरानों की लाताल्लुकी का मजहर है। गरीबों के आटे पर सवाल करो तो इल्जाम सिंध पर धर देते हैं। आटे के बहरान पर इत्तेहादी काफ लीग भी हुकूमत से नाला। चौधरी मोहनस इलाही कहते हैं पूरे मुल्क के लिए गंदम उगाने वाला सूबा आटे की किल्लत और महंगाई का शिकार क्यों हो रहा है। पंजाब हुकूमत आटे के बहरान का फौरी खात्मा करे। पंजाब में आटे का कोई बहरान नहीं। पंजाब में मुकर्ररा नरखों पर आटे की फराहमी के लिए 518 पॉइंट्स कायम किए गए। 50,000 में से 40,000 थैले फरोख्त हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। परवेज इलाही बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मुनाफाखोरों के बाद चोरों ने महंगे आटे को निशाने पर रख लिया। जहानिया में सियाने चोर जलालाबाद कॉलोनी की चक्की से 21 मन आटा ले उड़े। टिड्डी दल हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गया। हुकूमत के पास स्प्रे के लिए कोई तैयारा नहीं। चीन से 6 तैयारों के उसूल के लिए दरखास्त कर दी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा 2 साल तक टिड्डी दल के हमलों का सामना करना पड़ेगा। जल्द स्प्रे न किए जाने पर गंदम की खड़ी फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वज़ीर आज़म को 3 नाम भिजवा दिए। नासिर महमूद खोसा, इखलाक अहमद तारड़ और इरफान कादिर के नाम तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मामले पर बड़ी पेशरफ। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक। सिंध के लिए निसार दुरानी और बलोचिस्तान के लिए शाह महमूद जतोई के नामों पर इत्तफाक राय हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को IG कलीम इमाम के तबादले से रोक दिया। IG को हटाने के लिए सूबाई काबीना के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। 28 जनवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत को कानून के मुताबिक वफाक से मुशावरत करके फैसला करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब तक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जवाब नहीं आता कलीम इमाम IG सिंध रहेंगे। विफाकी वजीर फैसल वाउडा के सर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। दोहरी शहरियत न होने के जाली हल्फनामे के बाइस वजारत और असम्बली रुकनियत खतरे में पड़ गई। जराये के मुताबिक फैसल वाउडा ने कागजाती नामजदगी में जाली हल्फनामा जमा कराने के बाद अमरीका की शहरियत छोड़ी। गलत बयानी करने पर विफाकी वजीर फैसल वाउडा के खिलाफ 63(1)(c) के तहत कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म ने 15 छोटे कारोबार पर गैर जरूरी टैक्सेस खत्म करने की हिदायत कर दी। लोकल गवर्नमेंट कमीशन को ऑब्जर्वेशन अरसाल। वज़ीर आज़म का कहना है गरीब कारोबारी अफराद को बेजा तंग न किया जाए। गैर जरूरी सर्टिफिकेट्स के नाम पर हरासा करने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म की ऑब्जर्वेशन पर सूबाई हुकूमत मुतहर्रिक। 74 मुख्तलिफ कारोबार पर इंस्पेक्शन की शर्त खत्म करने की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए कल डेवॉस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कलीदी मुकर्ररीन में शामिल होंगे। वज़ीर आज़म डेवॉस में कई आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने माली गोशवारों की तफसीलात जमा कराने पर 64 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी, नूरुल हक कादरी और तारिक बशीर चीमा की रुकनियत बहाल। राजा परवेज अशरफ, जरताज गुल, फरोख हबीब की रुकनियत भी बहाल कर दी गई। विफाक को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर एतराजात हैं तो कानून के मुताबिक दरखास्त दे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए आयद शराइत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मरियम नवाज ने बैरून मुल्क जाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स भी दरखास्त के साथ मुंसलिक। बलूचिस्तान में बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। किला सैफुल्लाह ज़ियारत में हल्की बर्फबारी। कोयटा में बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द। 22 जनवरी तक शदीद बारिश और बर्फबारी का नया अलर्ट जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू -20 के साथ सब तरीन मकाम। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए कौमी टीम का ऐलान। बिस्मा मारूफ टीम की क़यादत करेंगी। निदा डार, सैयदा अरूप शाह, डियाना बेग, एमन अनवर, आयशा नसीम, फातिमा सना, इरम जावेद, जवेरिया खान भी टीम में शामिल। मुनीबा अली, उमामा सुहेल, सादिया इकबाल, सिद्रा नवाज भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। बिस्मा मारूफ कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे।